पेपर की स्थिति तो 1 महीने के बाद रिजल्ट में पता चल जाएगी। ओवरऑल। ओवरऑल ओवरऑल मुझे कैसे पता, मैं तो अपने पेपर के बारे में ही जानती हूँ ना। आपके पेपर के बारे में ओवरऑल। अच्छा, मेरे पेपर के बारे में ओवरऑल। यस। चलिए। अच्छी ही थी, थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम था, हाँ, बस ये जानना था। पर थोड़ा अच्छा भी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट पेपर था आप लोग का, तो इट्स ओके। हाँ। थोड़ा बहुत जने को थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया कि हाँ, क्या मिस्टेक की है, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो मेरा ट्रायल पेपर जैसे हो गया। हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी मैम। नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, सिद्धान। नमो नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, ऐसो पतिनमुक्कारो सत्व पापपणासनो अवेसी परमं भावै मंगल। जय जिनेन्द्र एवरीवन, वेलकम जय जिनेन्द्र मैम। टू द सेकेंड सेमेस्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेमेस्टर आप लोग की 6 महीने की जर्नी कहाँ खत्म हो गई पता भी नहीं चला। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर जर्नी। यस। तो अभी आप लोग को ऑलरेडी अच्युतकांत सर की एक क्लास हो गई, तो थोड़ा तो पता चल गया होगा क्या क्या पेपर है, क्या है, कैसे है। और टाइम टेबल भी भेज दिया था, तो उसके रिलेटेड भी आपको थोड़ा पता चल गया होगा। फिर भी हम लोग एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आप लोग को कौन कौन से पेपर है। तो सबका कोर्स कोड आप मैं फॉरवर्ड करूंगी, आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। जब भी कोई असाइनमेंट लिख रहे हो, एग्जाम लिख रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, कुछ भी मतलब ये यूज टू कर देना कि आप लोग ये तो लिखो। ये जो इसमें जो है वो जो सिलेबस डाला है सर ने, उसमें है ना कोड की अलग कोड कोड रहे? पता नहीं उसने क्या डाला है, मैंने चेक नहीं किया, मैंने देखा नहीं है कुछ। अच्छा, नहीं वो पूरा मतलब सिलेबस डाला हुआ है ना? हाँ डाला है तो उसमें है ना? ठीक है। 22 MAJPC 2H01 वाला आएगा, तो वो नया है, एंड दैट इज द अच्छा। करेक्ट वन। ओके, मुझे मैं मैंने चेक कर। देखा नहीं है, मैं देख लेती हूँ बाद में। जय ओके ओके। जिनेन्द्र। जय जी। तो अभी आपके जो पेपर्स आएंगे इस सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें आएगा आपको फर्स्ट पेपर जैन मेटाफिजिक्स। बता दिया ठीक है। सर ने। हाँ, तो वो कौन लेने वाला है? सर ही ले रहे हैं, अच्युत सर ले रहे हाँ। हाँ, तो उसका सिलेबस भी उन्होंने बता दिया होगा क्या क्या है। हैं। हाँ, बताया ना मैं। सेकेंड पेपर कौन सा है? थियरी ऑफ कर्मा। हाँ, वो भी आधा वो ले रहे हैं, आधा तृप्ति मैम ले रही हैं, दो दो यूनिट। हाँ तो हाँ, उसकी डिटेल उन्होंने दे दी। दे दी है, वेरी गुड। फिर अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट। हाँ, वो अब आप बताएंगे। उन्होंने इन्हीं दोनों के बारे में बताया है। हाँ, बराबर है। उनका पेपर था ना, इसलिए। हम्म तो आपका टाइम टेबल खोलिए, देखिए। जी मैम। अब भी मैंने आप फ्रेश एक अप्लाइड नया टाइम साइंस टेबल वाला दे। लेंगे ना? नहीं, अच्छा, नहीं। ओके। अभी मैंने मेडिटेशन एंड देखो, योगा। अभी देखो, खोलो वो पेपर, टाइम टेबल खोलो। दिख रहा है टाइम ग्रुप टेबल? नहीं दिख रहा मैम। नहीं नहीं, आपको अपने फोन में नहीं दिख रहा? मैं शेयर करूँ क्या? अच्छा, नहीं मेरे फोन में है, मैं प्रिंट आउट ले रही हूँ, इसलिए अभी फोन नहीं देख सकती। अच्छा, तो वो लेंगे हेमा हाँ। जी, अच्छा। हेमलता मैम लेंगे। वो आपको होगा एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। ठीक है, 2 to 3।
और ओके। उस पेपर में क्या आएगा उसकी डिटेल भी वही देंगे। हाँ मेरा पेपर रहेगा, देखो आपको कोर्स कोड इसमें डाला हुआ है टाइम टेबल में, मतलब हाँ, ये, वही मैंने। हाँ वो योगा, बराबर है, हाँ जैन मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन एंड योगा। हाँ ठीक तो ठीक। मेरा रहेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 to 4। ओके। ठीक है। फिर हम्म, आपको आएगा एक जेनरिक पेपर ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस या साइंस ऑफ लिविंग। हम्म, वो इलेक्टिव पेपर है, उसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। हम्म, ये सारे कोर पेपर्स के बारे में आपको आ गया। साइंस ऑफ लिविंग ये रहा, वो आपको लेंगे वंदना मैम, इवनिंग 7:30 to 8:30। क्लियर? आज लेंगे वंदना मैम क्लास 7:30 to 8:30। मोस्टली तो लेने चाहिए बोला हुआ है, फिर भी मैं उनको बोल देती हूँ, वो ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं मेरे पेपर रिलेटेड। मेरा है योग इन साथ, जैन मेडिटेशन एंड योग। तो इसमें है ना, जो हमारी है 4 यूनिट्स होगी। तो ये यूनिट्स जो है उसके हिसाब से ही हम लोग जाएंगे। उसमें पहली यूनिट में आएगा जैन सिस्टम ऑफ योगा। तो योग, जैन के हिसाब से योग क्या होता है, योग किसको कहते हैं, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है। फिर कायोत्सर्ग, वो भी एक योग तरह का योग है। फिर हरिभद्र सूरी जी ने 8 दृष्टि की सच्चाई और 5 प्रकरण योगा के बताए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को ये थोड़ा जो है ना वो थोड़ा हार्ड लगेगा, तो हम दूसरा करने के बाद वो करेंगे। जैसे दूसरे यूनिट में क्या आता है कि जैन ध्यान, ध्यान शब्द से तो मेरे ख्याल से आप लोग सब वाकिफ है। ठीक है। तो उसमें हम ध्यान क्या है उस रिलेटेड सारी डिटेलिंग जो डिस्कस करने वाले हैं उसके सब हेडिंग्स में यहाँ पे पढ़ती हूँ। उसमें आएंगे पहला, सबसे पहला मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द का अर्थ क्या होता है वो आएगा। फिर एलिमेंट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हमें समझना पड़ता है बिफोर डूइंग द मेडिटेशन। मेडिटेशन को जैन धर्म में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। मेडिटेशन वो तरफ लेके जाएगा, वो आत्मा से परमात्मा तरफ लेने का पूरा प्रयोग है। तो वो जो धर्म ध्यान के बाद वाला जो मेडिटेशन है ना, वो मेडिटेशन धर्म ध्यान के बाद वो उत्तम मेडिटेशन है। पर उसके पहले जो मेडिटेशन होता है, और हर जीव मेडिटेशन करता ही है, नोइंगली और अननोइंगली। पर अननोइंगली जो करते हैं ना वो बाह्य का होता है, पर का होता है, वहां से उठा के हमको स्व में लेके जाना है। तो वो मेडिटेशन जो है ना, जो भव भ्रमण का कारण था, वही भवकट्टी का कारण हो जाएगा। मतलब उसी से क्या होगा, सारे हमारे भव को हम खत्म कर सकते हैं। मतलब क्या है, वो आत्मा से परमात्मा या सिद्ध बनने की प्रक्रिया पूरी कराता है। सो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। और वो मेडिटेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करना है, कौन कौन सी तरह का होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है। इसमें कौशल भी आता है मैडम? कायोत्सर्ग भी आएगा, देखो ऊपर है ना, यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड पॉइंट, कायोत्सर्ग। तो अभी कायोत्सर्ग क्या है, पहले कायोत्सर्ग क्या था, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। फिर एलिमेंट्स ऑफ मेडिटेशन के बाद आएगा टाइम ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन कब करना चाहिए, उसका भी पर्टिकुलर टाइम, उसमें क्या होना चाहिए, कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए, कौन सा टाइम, रेगुलर इंटरवल में कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें आएगी। फिर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के भी बहुत टाइप्स है, तो उसको हम सीखेंगे। फिर ये जो बेसिक है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 तरह के जो
ध्यान है, मेडिटेशन है, उसके बारे में हम डिटेलिंग से सीखेंगे। तो कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है, कौन से करने योग्य है, कौन से नहीं करने योग्य है, कौन से करने से क्या होता है और उससे हमको छूटना कैसे है। समझ में आ रहा है आपको? अभी जैसे आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, तो वो क्या होते हैं और वो उसको करने से क्या होता है जीव को, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो सारी चीजें हम वहाँ सीखेंगे। तो नेक्स्ट आएगा आपको टाइप्स ऑफ मेडिटेशन में मीनिंग ऑफ आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान, फिर टाइप्स ऑफ आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान एंड रेमेडीज ऑफ आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान। देखा आपने? ये सारी चीजें, इवन दो इट लुक्स वेरी बेसिक, आप लोग सबको ये ध्यान के बारे में पता होगा ना, नाम तो सुना ही है सबने। आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान। यस यस यस। फिर उसके सब डिविजन भी आप शायद जानते ही होंगे। तो ये पेपर ऐसे बहुत इजी है, पर हम लोग उसमें डेप्थ में जाएंगे, हार्ड नहीं करेंगे, पर इतना इजी करेंगे कि हम अपनी गलतियों को समझ पाए, डे टू डे लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, हम समझ पाए कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ मैं सही कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी वजह से मैं नरक गति में जा सकता हूँ, किसकी वजह से मैं तिरेंस में जा सकता हूँ, अगर वहां नहीं जाना है तो मुझे क्या करना है, धर्म ध्यान क्या है, कैसे करना है। तो ये पूरा जो ध्यान का जो खेल है ना, वो पूरे अपना डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है, समझना है। अगर हम समझेंगे, ये क्या शुरू हुआ, ये क्या शेयर कर रहे हो आप? कौन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जयदीप जी का था पहले। जयदीप जी ये क्या कर रहे हो आप? इट इज योर थिंग ओनली, नो? आपने वो शेयर करते करते ये शेयर करना शुरू कर दिया। सॉरी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट विल बी अवर सेकेंड यूनिट, ओके। ठीक है। फिर थर्ड यूनिट में इट विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द अबाउ। उसमें क्या आएगा? मीनिंग ऑफ धर्म ध्यान एंड शुक्ल ध्यान, प्रोसेस ऑफ धर्म ध्यान एंड शुक्ल ध्यान। देखो अभी तक के जो ध्यान है वो सेकेंड यूनिट में जो है वो अशुभ है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो उसको तो छोड़ना है, तो उसके प्रोसेस नहीं है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट में आते हैं धर्म ध्यान एंड शुक्ल ध्यान, उसके प्रोसेस है, उसको हमको सीखना है, वो क्या है, कैसे है, क्या होता है, वहां हम पहुंचेंगे तो क्या क्या हमको करना है। देखो ऑल ऑफ अस वी नो दैट वेयर वी वांट टू ट्रैवल। मुझे यहाँ से मद्रास जाना है वो मुझे पता है, पर मैं जो ट्रेन में बैठी हूँ वो ट्रेन सही है क्या, वो मद्रास की है, मैं हैदराबाद की ट्रेन में तो नहीं बैठ गई ना, या गुंडकल की ट्रेन में नहीं बैठ गई ना। तो अगर मुझे वो डाउट है तो आई शुड हैव द नॉलेज अबाउट ऑल द स्टेशंस व्हिच आर कमिंग ऑन द वे टू मद्रास, करेक्ट? अगर मुझे पता है कि यहाँ से मैं जाऊंगी मद्रास तो ये सारे स्टेशंस आते हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको डाउट क्रिएट होगा ना कि अरे ये कैसे हो गया, जोलारपेट क्यों नहीं आया, काटपड़ी क्यों नहीं आया। तो मतलब हम समझ जाएंगे कि आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक, मैं सही ट्रेन पे नहीं बैठी हूँ। मुझे जो प्राप्ति करनी चाहिए, मुझे जो गोल है, मुझे तो जहाँ पहुंचना है वहीं पहुंचना है ना, क्योंकि वहीं फंक्शन अटेंड करना है या वहीं मीटिंग अटेंड करनी है, तो आई शुड रीच ऑन द राइट डेस्टिनेशन। एनी डेस्टिनेशन विल नॉट सॉल्व माई पर्पस, करेक्ट? तो इन ऑर्डर टू नो दैट, बिफोर परफॉर्मिंग दैट, यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि मैं अगर धर्म ध्यान करती हूँ तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करने से आप बोल सकते हो कि मैं धर्म ध्यान ही कर रही हूँ। अगर मैं शुक्ल ध्यान पे चढ़ने वाली हूँ, श्रेणी मांडक के 8वें गुण स्थान के बाद उसके ऊपर चढ़ने वाली हूँ, तो वहां क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मुझे पता होना चाहिए ना।
कि वहां पे तो वही पहुंच सकता है ना जो 7वें गुण स्थान 8वें गुण स्थान से ऊपर जाता है। तो उसके अंतरंग और बाह्य चारित्र कैसा होगा, अंतरंग और बाह्य भाव कैसे होंगे, अंतरंग और बाह्य पुरुषार्थ कैसा होगा, दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट। अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी को भी समझ लेंगे कि मैं तो जो कर रही हूँ वो बराबर ही है। तो सम्यक ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सम्यक ज्ञान का इतना महत्व जैन धर्म में मोक्ष मार्ग प्रयाण करते हुए जीव को बताया गया है। कोई भी ज्ञान नहीं चलेगा, चलेगा कोई भी ज्ञान, नॉलेज ऑफ एनीथिंग। नो अगर आप डॉक्टर हो, फिजिकल बॉडी के बारे में पूरी जानकारी है, तो दैट जानकारी विल बी sufficient for you to tread on the path of मोक्ष मार्ग। आपको शरीर का पूरा ज्ञान है तो वो ज्ञान आपको आत्मा का ज्ञान दिला सकता है? नहीं नहीं दिला सकता है। आपको कुकिंग का ज्ञान है तो वो आपको आत्मज्ञान दिला सकता है? नहीं आप सीए हो, आपको इनकम टैक्स मतलब ये सारी चीजें मतलब आपको पता है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन सेक्शन सब पता है, तो वो आपको आत्मज्ञान दिला सकता है? नहीं दिला नहीं सकता है। मतलब जिस चीज को आपको प्राप्त करना है उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है। डॉक्टर करेक्ट बनना है तो मेडिकल ज्ञान जरूरी है, कुक बनना है तो उसका रिलेटेड ज्ञान जरूरी है। वैसे ही मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो ये सारा ज्ञान जरूरी है। तो ही आपको पता चलेगा वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। नॉट तो वहां पे हो जाएगा अपना 3rd यूनिट। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम It is easy, यस we will be able to do it. Will not be doing only from the external point of view, बाहर से नहीं, हम अंतरंग इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो उस इंटरनल ट्रिप में भी जाने की कोशिश करेंगे। और कभी कभी पॉसिबल हुआ तो हम प्रैक्टिकल भी मेडिटेशन कर सकते हैं, इफ ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, बट इट इज माय पर्सनल इंटरेस्ट कि अगर हम कर सकते हैं विथ सम सजेशंस, ऑटो सजेशंस, तो वो भी हम कर सकते हैं। आई मीन इट इज लाइक इट विल बी नाइस। पर हम कभी एक्चुअली कभी 6 बजे सुबह मॉर्निंग क्लास लेके करा सकते हैं मैम। हाँ, इफ एवरीबॉडी इज ओके। यस। ठीक है, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। उसके बाद हम जाएंगे 4th यूनिट में। इट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टेम्प्ररी प्रैक्टिसेस इन जैनिज्म। और क्या क्या ध्यान होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, और व्हाट ऑल अवेलेबिलिटीज आर देयर, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो उसमें हम लोग बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, पर बेसिक उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है उस सारी चीजों को। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से आएगा फर्स्ट प्रेक्षा मेडिटेशन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन? यस सबने सुना हुआ है? जी जी इसमें से किसी ने किया हुआ है? जी आपने किया है? कहाँ पे किया है? नहीं मैंने कहीं जाके नहीं किया है, महाप्रज्ञ जी को पढ़ के किया है। अच्छा, तो मतलब आप वो पूरा जानते हैं ना, उसका बेसिक आपने पढ़ा हुआ है। जी जी वेरी गुड। तो कहीं पे वर्कशॉप नहीं किया है? वहां पे महाप्रज्ञा जी के तो नहीं बहुत सारे नहीं वर्कशॉप्स होते हैं। नहीं वर्कशॉप नहीं किया कहीं। नहीं किया है? नहीं अच्छा। फिर बुद्धिस्ट योग एंड मेडिटेशन। एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट बुद्धिस्ट मेडिटेशन? किसी ने कुछ या नाम सुना? या विपस्यना। विपसना विपसना यस, या सुना है, किसी ने किया है? एनी वन ऑफ यू हैव डन? नॉट एग्जैक्टली नॉट डन? किसी ने भी नहीं किया? इट इज वेरी ब्यूटीफुल। 10 दिन का होता है, टोटल मौन रखना पड़ता है। गोयंका जी के होते हैं मेडिटेशन, ये इगतपुरी में, और आजकल तो यहाँ बैंगलोर के आसपास भी कोई सेंटर्स है, वहां पे भी आप जाके कर सकते हो। और प्रेक्षा मेडिटेशन का भी अगर आपको वर्कशॉप चाहिए तो वो वर्कशॉप भी हम 2 दिन का कर सकते हैं। हालांकि हम लोग को इतना डीप में नहीं जाना है, बट इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन वी कैन अरेंज फॉर इट। आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है। फिर मैं यहाँ से ट्राई कर सकती हूँ
अगर आपके नसीब में है तो हो सकता है, एंड इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन इट कैन हैपन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, अगर किसी ने नहीं किया और am I audible? यस यस मैम। हाँ, ठीक है, तो हो सके तो कीजिएगा कभी भी चांस मिले तो। आई नो 10 days it is very difficult to come out of it, but it is worth doing. Then आएगा पतंजलि योग। How many of you heard the name of पतंजलि? क्या आई जानते हो नो। जयदीप जी? सुना है पतंजलि सुना। बाबा मैम। क्या 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 साहब जी? नहीं, सुना है पतंजलि योग। हाँ, वो नाम तो अभी मैंने ही बोला। उनका योगा क्लास अटेंड किया है मैम। पतंजलि योग अटेंड किया है? हाँ मैडम। यस उसको आई हैव उसको मैम। उसका दूसरा नाम क्या है? वो याद नहीं है। जयदीप जी? याद नहीं है मैडम। अष्टांग योग। अष्टांग योग। 8 स्टेप्स है उसको, जो योग जाके हम सब सुबह जाके वो बाबा रामदेव का करते हैं, वो बात नहीं है यहाँ पे। अष्टांग योग। हाँ, anybody has undergone, I mean anybody has studied? किसी को ये चीजें पता है अष्टांग योग के बारे में, क्या होता है? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, जी पता है डिटेलिंग? जी या आई नो। वेरी गुड। तो ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, सबको पता है ना, क्योंकि ये सबको प्रेजेंटेशन में करना है। एक एक जन को एक एक टॉपिक लेना है, और उसके बाद कुछ बचेगा या आपको नहीं पता चलेगा तो मैं करा दूंगी, अगर कोई है इंटरेस्टेड। देखो, इस बार हमको पहले से ही कंसंट्रेट करना है 2 चीज में, असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन। आप लोग सब ध्यान में रख देना कि ये 2 चीजें करनी है मुझे, और उस 2 चीज में अच्छे मार्क्स लेने हैं मुझे। तो आप प्रेजेंटेशन के लिए भी इसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर लो, मुझे बोल दो। और असाइनमेंट में भी क्या करना है या टेस्ट में क्या करना है तो उस हिसाब से भी हम कर लेंगे। अब तो आपका प्रमोशन हो गया, एक सेमेस्टर चला गया, तो आपको अब आइडिया आ गया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है। ठीक है, फिर अनानुपूर्वी। हाँ बोलिए। क्या मेडिटेशन मेरा हो जाएगा मैम? अच्छा, देखो ये इन्होंने तो बुक भी कर दिया, वेरी गुड। मैं नाम लिख लेती हूँ, मुझे तो अच्छा है। प्रेक्षा मेरा भी मेडिटेशन। मेरा 2 भी का नहीं लिख सकते प्रेक्षा मेडिटेशन में, अरुणा जी ने बोला है। क्या अब लिखना मैम है? टॉपिक कौन से बोलेंगे क्या आप? मैं उसके हॉस्पिटल में हूँ पहले तो मुझे इन्होंने सिलेक्ट कर सुनने दिया नहीं ना। आए। वेयर आर यू पूजा भाई, आर नॉट सीन? आप क्यों मिस इंडिया बन गए, मिसिस इंडिया? मैं दिख नहीं रहे। हूँ अभी हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट फीलिंग वेल? ठीक है ठीक है, दूसरे टॉपिक जो यहाँ दिख रहे हैं ना 4th यूनिट में, वही है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना पूजा जी, वही है। देखो इन्होंने डाला, वो थोड़ा आप एनलार्ज करिए, 4th यूनिट थोड़ा बड़ा कीजिए तो सबको दिखेगा। हाँ, यस यस, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अनानुपूर्वी। किसी ने सुना है अनानुपूर्वी के बारे में? फिर नहीं मैम। वितराग ध्यान। अन्नपूर्णी और मैम अनापूर्णी में क्या आनापूर्वी फर्क है? वही ना, हाँ, जो पढ़ते हैं यस। नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं रहता नंबरिंग से है। पढ़ते हैं, सीक्वेंस में नहीं रहता है। उसमें उससे भी आपका ध्यान, हाँ सब मेडिटेशन मैम। बहुत बढ़ता है। हाँ मैम। हाँ, उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है? उसके बाद आप देखोगे वितराग तो ध्यान। नेक्स्ट वितराग ध्यान। मनीष करूँ हम्म। अच्छी क्लास में छू। हाँ, ये आवाज आ रही है? फिर समीक्षा ध्यान, भावना योग, अरहम योग। इसमें से किसी ने किसी के बारे में भी कुछ सुना हुआ है? कुछ डिटेलिंग है? यस मैम। किसके बारे में? अरहम योग ओके। और पतंजलि योग तो मैं लेने वाली हूँ फॉर श्योर। और ओहो। तो दैट इज बुक्ड फॉर मी एंड Then I'll write भावना। the name for Patanjali Yoga, right? यस मैम। नहीं, क्या देना है पहले हमें पता तो चले, फिर लोग पहले से ही बोल दे रहे। Presentation और
अच्छा, वो तो मैं भी दे सकती हाँ। थी, पतंजलि का भी दे सकती हूँ मैं। और अरहम योग में क्या है स्मिता जी, आप बोलेंगे कुछ? डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? सी मैम, और हम योग का, सिंस वी हैव डन दैट, ये कोर्स हमने किया था, तो वो सारे जो टेक्निक्स वगैरह है ना, सो वेल वर्स्ड है। और अगर किसी को करना है इस पे, इस प्रोजेक्ट पे अगर देना है प्रेजेंटेशन, तो मैं वो सारे लिंक्स भी दे सकती हूँ, क्योंकि जो मेन जो टीचर हैं, जो जिनको क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल टीचर का नाम बोलते हैं, वो हाँ। उन्होंने ये दिया है पूरा क्लास, और 17-18 सेशंस का है, और बहुत डिटेल में बता दिया है। तो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, तो एनीबडी वांट्स टू डू इट तो मैं उनके लिए ओपन कर दूंगी। वो हमारे प्लेलिस्ट पे है, बट अवेलेबल सबको नहीं है। तो बराबर है। पूरा डिटेल में है। ओके कैन बी ओके वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल टू मेक अ प्रेजेंटेशन, तो मैं वो दे दूंगी। ओके ओके एनीबडी वांट्स ओके ओके। मैम? और मुझे तो आप पहले भेज देना, इवन आई वुड लाइक टू गो ओ थ्रू लवली, ठीक है मैम, अबाउट इट। यस यस, मैं भेजती हाँ, हूँ मैंने आपको हाँ। सबको। इनफैक्ट मैं अपने बैचमेट्स को सबके लिए अवेलेबल नहीं, कर दूंगी। सबको मत मुझे करो, सबको नहीं अभी कर, मत करो, क्योंकि हम्म वन हु इज प्रेजेंटिंग नो हु इज लेट। प्रेजेंटिंग, या हाँ, मेक तो सेंस, देन या लेट द अदर्स नो इट, बाद में यस हम यस, दे सकते हैं, पर अभी नहीं देना है। वो लोग ठीक है। पढ़ेंगे, बाद में पूरा सुनेंगे ना, उसके बाद विल मेक देम टू विल हम्म गिव देम। और प्रैक्टिकल बहुत सही बताया, सिखाया उन्होंने। रुचि जैन जी करके हैं दिल्ली से, और उन्होंने, वही मेन है अरहम योग की, वो जो लीड टीचर है, हाँ तो हाँ उनका है। मैं भेजती हूँ। और एक जैन फाउंडेशन में उन्होंने एक जैन टॉक्स में एक अरहम योग का सिर्फ एक टॉक दिया था, तो उसमें अगेन पूरी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड उसमें उसका मिल जाएगा। तो मैं उसका लिंक तो ऐसे भी सबको दें, हाँ। क्योंकि वो पब्लिक है। ठीक है मैम, थैंक यू। या वेरी नाइस, थैंक यू। हम्म ठीक है। हम्म तो उस वो सब सारी चीजें है ना, जो फोर्थ यूनिट की, उसको हम लोग को इन डेप्थ नहीं जाना है, पर इन डेप्थ हमारे पास थोड़ा नॉलेज है तो अच्छा है, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू राइट फॉर 12 मार्क्स, दैट्स ऑल। यू कांट राइट मोर देन दैट। बट आई वुड लव इफ यू कैन गो रियली इन डेप्थ एंड यू कैन लर्न समथिंग, जिसको जो है ना थोड़ा आप सीख सकते हो तो अच्छा है, इवन दो इट इज नॉट टू गो इन इंटेंस, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम लोग इंटेंस में जाके नहीं कर पाएंगे, पर ब्रीफ में और डिटेलिंग में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ऑल्सो इफ यू वांट वी कैन ट्राई समथिंग, उसमें कुछ कुछ कर सकते हैं। ठीक मैम है। प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रैक्टिकल हो सकता है? हाँ, वो प्रेक्षा भी मेडिटेशन। प्रैक्टिकल अगर आपको, जो जिन्होंने लिया है, मैं उनको वो दे सकती हूँ। जो समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी हैं लाडनू, जो एसओएस की जो मेन लीड हैं टीचर, उन्होंने जैन फाउंडेशन पे प्रेक्षा ध्यान का कोर्स लिया था, और उसका रिटर्न तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बट अगेन वो सारे लिंक्स जो उन्होंने जो क्लासेस के हैं, मैं अवेलेबल कर दूंगी। इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लिया था, और बहुत डिटेल में है। तो आई विल हेल्प यू आउट इन देयर ऑल्सो। ओके। और दैट विल उसमें बी डाल फॉर देना ना। 1 डे का होता है कि 2 डे का वर्कशॉप ऑल्सो शी डिड, और शी जस्ट गिव द ये प्रेजेंटेशन? 16, ये पूरे सेशन है, आई मीन 3, आई थिंक 12 to 7 16 सेशंस है, 1 अच्छा आवर्स के। सो डिटेल में है एवरीथिंग। अच्छा। अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो वो करे, थ्योरेटिकल लेना चाहे तो वहां से कंटेंट निकालें, क्योंकि उन्होंने पीपीटी भी चलाया था। तो सब डिटेल में है प्रेक्षा ध्यान पे। वेरी गुड, वेरी हम्म नाइस। पर अगर हम उसको बुलाना चाहते हैं एज अ स्पेशल लेक्चर, तो वो आ सकते हैं क्या फॉर वन शी डे? विल कम, शी विल, वन आई डे हैव मतलब ऑनलाइन, या ऑनलाइन 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 या करीब आई 3 घंटे हैव का, अ गुड 4 घंटे टर्म्स, का? या जैन फाउंडेशन का उनसे बहुत अच्छा टर्म्स है, तो डेफिनेटली शी विल कम एज अ गेस्ट लेक्चरर, हाँ, एंड वो कर देंगी। वो भी हमको, ये प्रतिभा इवन कर, जस्ट आई एम टॉकिंग, आई मीन थिंकिंग, या थिंकिंग, स्टिल आई हैव हाँ टू टॉक टू तृप्ति हाँ मैम, हाँ एंड हाँ, ये सबको या भी चाहिए कि नहीं, और कर सकते हैं कि करेक्ट। नहीं, दैट ऑल आई हैव टू टेक इनफैक्ट द मैं कॉल। रुचि जैन जी को अरहम ध्यान अगर करना है तो उनको भी इनवाइट कर सकती हूँ हमारे अच्छा ईयर में गेस्ट लेक्चर आने के लिए, तो वो भी हो अच्छा जाएगा। ठीक है। अच्छा। विल सी हाउ हम्म द यू पीपल, हाउ यू आर इंटरेस्टेड, हम्म कितना आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हो और करना चाहते हो, तो इस हम्म हिसाब से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। Am I with all of you? यस यस मैम। यस यस मैम, यस यस श्योर यस मैम। श्योर। तो इस ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लेना, इतने हैं अपने, हम्म। और जिसके बारे में नहीं है उसके बारे में भी हम लोग को अब थोड़ा 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 कर सकते हो। ठीक है। यस। Why you continue sharing till we have book for reference?
ये देखो बुक फॉर रेफरेंस स्टार्टिंग से रखो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग के पास है ध्यान शतक, फर्स्ट बुक हरिभद्र सूरी का। ठीक है। देन वी हैव पतंजलि योग दर्शन, जो पतंजलि का करना है तो शास्त्री जगदीश की बुक है। देन वी हैव ध्यान शतक बाय दुलराज also, and I have got this book also, ध्यान शतक by Kanayalal Lodha, Sushma Singhvi. This is also very nice. ठीक है। उसके बाद अपने को आएगा आचार्य तुलसी जी का है, फिर जैन योग है महाप्रज्ञा जी का। देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू प्रेक्षा मेडिटेशन आचार्य महाप्रज्ञा जी का। देन नेक्स्ट पेज। जयदीप जी नेक्स्ट पेज दिखाइए। हाँ, देन वी हैव दिस वन, सिद्धांत और प्रयोग। फिर थियरी एंड प्रैक्टिस प्रेक्षा ध्यान की, वो आचार्य महाप्रज्ञ का। फिर योग शास्त्र है, योग दृष्टि समुच्चय हरिभद्र सूरी का, वो भी अच्छा है। और बौद्ध दर्शन, ये वो वाला हमने डिस्कस किया ना अभी, जैसे आप बुद्धिस्ट योगा के लिए। विपास ठीक है। हाँ, पिक करना। तो ये सारी ग्रुप में डाल दीजिएगा। बीच में आपकी आवाज चली गई थी मैम। हाँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेट चला जा रहा है। जी जी। हाँ, तो इसमें ये जो है ना, उसमें ध्यान शतक, फिर जैन योग महाप्रज्ञा जी का, पतंजलि योग का, फिर योग दृष्टि समुच्चय, वो 3-4 किताबें हैं ना, वो आप डाउनलोड करके अगर शेयर कर सकते हो तो ग्रुप में शेयर कर देना सबके लिए। और किसी को अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलती है, ध्यान शतक जिन भद्राश्रमा शमन कन्हैयालाल लोढ़ा जी का, तो वो भी आप देखना। जस्ट ऐड दिस वन मोर बुक इन दैट लिस्ट। आपको उसका वो भेज दीजिए ना, ठीक है। प्रकाशक का नाम और वो ग्रुप में, तो हम डाल देंगे। हाँ, मैं फोटो भेज देती हूँ। ठीक है। तो ऑल ऑफ यू आर विथ मी, ये जस्ट स्टॉप शेयरिंग। हो गया अपना। तो आई थिंक सो पहले हम लोग है ना यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ हरिभद्र की आठ दृष्टि की सज्जाई और वो सारा करना है, कायस्थ क्या है और योग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। उसकी इसका थोड़ा नेचर और बेसिक इम्पोर्टेंस बताने के बाद हम लोग मेडिटेशन के बारे में जाके उसमें पूरी चीजें करेंगे। और उसके बाद हम लोग आठ दृष्टि की सज्जाई और वो करेंगे कायोत्सर्ग, जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब। ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी हो, पर आप लोग को इजी से थोड़ा लेके जा रही हूँ, तो आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट भी बैठ जाएगा, समझ भी आने लगेगा। क्योंकि सडनली इतनी हेवी चीज करूंगी फिर लाइट चीज करने जाऊंगी तो आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं बेसिक से थोड़ा योग के बारे में समझाने के बाद आगे मेडिटेशन के ऊपर ले लूंगी, फिर मेडिटेशन के बाद वापस हम लोग दूसरी चीजें करेंगे। ठीक है। और आप लोग जो दूसरे हैं, मतलब जिनको जो जो सिलेक्ट करना है, वो अपना अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेना। तो वो जो सारे कॉन्टेम्प्ररी प्रैक्टिसेस है उसमें, जैसे प्रेक्षा या मेडिटेशन का अरुणा जी ने बोल दिया है, तो वो पूरी डिटेलिंग लेके उसमें 1 घंटे का पीपीटी समझाना, ये सारी चीजें कराना, वो देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्मिता जी, शी इज डूइंग ऑफ पतंजलि स्टांग योग, तो शी विल बी टेकिंग दैट थिंग। और दूसरे किसी को भी जो करना है वो ले लेना।
and she has got the details regarding the Arham Yoga also. तो किसी को इंटरेस्ट हो, who is interested to do Arham Yoga? संजना, मैं ले इंदु लूंगी जी, अरहम योग, अगर वो कुछ बताएंगे तो अरहम योग हाँ आई वो विल सब टेक। उसके पास सब मैटर है, तो आपका हाँ तो नाम अरहम लिख योग लेती हूँ। मेरा नाम लिख दीजिए। ठीक है। मैम हम लोग को असाइनमेंट भी करना होगा क्या इसके साथ? ये असाइनमेंट ही है। असाइनमेंट ये प्रेजेंटेशन है। नहीं, प्रेजेंटेशन है ये तो। हाँ ये प्रेजेंटेशन है, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का असाइनमेंट तो करना ही है। टोटल 40 मार्क्स है ना आपके, ठीक है। और अगर 20 मार्क्स का आप लोग को असाइनमेंट नहीं करना है तो टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट ले सकते हैं। या आप लोग एग्जाम में जैसे लिखते होता ऐसे 20 मार्क की टेस्ट में दे दूंगी। ओरल ऐसा कर, ओरल नहीं तो ओरल तो कैसे, टेस्ट रिटर्न टेस्ट आप वहां बैठ के मुझे वो करना है, ऐसा कुछ देखते हैं, आगे जाके देखते हैं। असाइनमेंट ही कर देना ना अभी इस बार तो, क्योंकि तो आप लोग को क्या मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगी, उसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं उसके रिलेटेड, तो आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। असाइनमेंट ही करना होगा 20 मार्क का, और 20 मार्क का ये प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपने कौन सा बोला इंदु जी? अरहम योग, अरहम योगा लिख सकते हैं। ठीक है। मैम एक बार और उसका ऑप्शंस बता सकते हैं, लिस्ट वो हाँ हाँ, मैं फोटो डालती हूँ अभी WhatsApp फोटो पे। डालिए ना प्लीज। हाँ तुरंत मैं एक बार। नहीं उसमें है ना, देखो मैं भाई पढ़ देती हूँ, मैम फोटो डालती हैं। प्रेक्षा मेडिटेशन, बुद्धिस्ट योगा एंड मेडिटेशन, पतंजलि योगा, अनुपूर्वी, वीतराग ध्यान, समीक्षा ध्यान, भावना योगा और अरहम योगा। तो ये भावना योग हमारे जो 12 भावना है उनसे रिलेटेड है क्या? आई थिंक सो, वैसा ही होगा। इन दैट केस मैं वो रमेश सर के लिए बोल रही हूँ, अभी से ही मैं बोल रही हूँ। हाँ तो वो उनके लिए बोल दो, ठीक जी रहेगा। या मैडम आप लिख सकते हैं रमेश सर के लिए वो 12 भावना और अगर मेरे है। लिए आप दोनों ले सकते हो, वीतराग और अरहम, दोनों में से कोई भी एक, जो भी अगर कोई और लेना जी चाहे। जी जी। आई कैन टेक इन बोथ देम। ट्रैक भी आप ले सकते हो। हाँ अगर हाँ अरहम योग, या अगर जो भी आप नहीं ले रहे हैं, मैं 2 रमेश सर के लिए अभी से ही बोल रही हूँ, ये भावना हाँ वाला। भावना उनके लिए कर दीजिए, अगर वो अरहम योग लेना चाहें तो मैं वीतराग ले लूंगी, नहीं तो अरहम ले, जी जी, व्हाटएवर। अदरवाइज भावना मुझे लगता है सूट होगा बहुत। हाँ ठीक है। जी हाँ उनको भावना ज्यादा सूट करेगा, उनको हाँ भावना योग देते हैं। भावना योग बिल्कुल। में 12 भावना ही है ना, या कुछ और हाँ भी है? वही मैंने नहीं तो 12 भावना का योग करना है ना, मतलब एक एक भावना पर आपको वर्क करना पड़ेगा ना, योगा कर उसमें मेडिटेशन करना होगा एक एक भावना को लेकर, और उसकी डिटेलिंग करनी होगी अगर असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन की बात चल रही है अभी। प्रेजेंटेशन की बात कोई बात नहीं, अभी तो आज तो खाली ऐसे ही टॉपिक दे रहे हैं, हाँ किसी को भी कुछ बट भी अच्छा ही हुआ करना है तो। क्विकली, क्योंकि लास्ट टाइम मैं नहीं दे पाए, हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि इतने टफ टॉपिक है। बचे और थे कि माली मुझे भी रास्ते में बच गए थे ना, समझ में नहीं आया। अभी ठीक है, हम्म, ये अच्छा है, अच्छा है, हम आप लोगों लोग को को पता जो है। भी मैटर मिल रहा है आप लोग कलेक्ट करके वो प्रिपेयर करना शुरू कर दे सकते हैं, और हम जब भी क्लास ले सकते हैं उसके बीच में एक टॉपिक खत्म होगा तो बीच में आप लोग कर सकते हो जो रेडी हो वो भी प्रेजेंटेशन, तो साथ साथ में दोनों अपना होता रहेगा, और साथ में मैं क्वेश्चन भी दे दूंगी तो आप असाइनमेंट भी होता रहेगा, तो लास्ट मिनट का टेंशन नहीं रहेगा कि अरे यहाँ भागो वहाँ बिल्कुल भागो यहाँ भागो। तो इफ यू बी कनेक्टेड विद द क्लासेस, तो एटलीस्ट एक क्लास 1 घंटे का वो जो क्लास है उसको आप तब कनेक्ट कर पाओ या रिकॉर्डिंग्स देख लो, तो यू विल बी कनेक्टेड, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। जी जी मैम। हाँ मैम और हमें इसमें ध्यान में कुछ प्रैक्टिकल भी करवाना होगा या खाली थ्योरी रहेगी इसमें? नहीं नहीं, थियरी रहेगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हो, पर इट इज नॉट कंपलसरी, प्रैक्टिकल इज नॉट कंपलसरी एट ऑल, दिस इज आवर थियरिटिकल पेपर, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल कि। हाँ बोलिए प्रतीक जी। नहीं वो कहीं बीच में अटक रहा है। अच्छा ये तो जरूरी नहीं है ना, हम यूनिट 4 से ले, यूनिट 3 से भी ले सकते हैं ना। क्या? ये आप जो दे रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन आप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में क्या करोगे? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अच्छा नहीं, अच्छा लिख करके मतलब वो जो, अच्छा वो ठीक तो है। असाइनमेंट तो है ही, उसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगी ही।
अच्छा ठीक है। और किसी ठीक। को 8 दृष्टि की सजाई के बारे में आता है और वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। 8 दृष्टि की सजाई फर्स्ट यूनिट में है ना, क्या की सजई मैम, नाम क्या बोल? 8 दृष्टि। 8 दृष्टि, अष्ट दृष्टि सजई। हाँ अच्छा। हरिभद्रज हर दृष्टि। हाँ, हाँ, अगर उसमें किसी को करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या है ये सज्जई, अष्ट दृष्टि, 8 दृष्टि 8 की दृष्टि सज्जई? की सजाई में आप एक एक्चुअली है ना, उसमें 8 सब डिविजन्स दिए हैं मिथ्या दृष्टि करके, ऐसे मतलब 8 चीजों के बारे में आप लोग को समझाना है। एंड देयर इज अ सज्जाई, देयर इज अ सूत्र, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट सूत्र व्हिच आर इन 8 डिविजन्स। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, और कुछ? एक्चुअली मैम मैं बोल रही थी, ध्यान का यदि सुबह सुबह या कभी भी प्रैक्टिकल एक हो जाता है ना, तो हमें सारे ध्यान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उनका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा प्रैक्टिकल करने से, यदि सब इंटरेस्टेड हो तो। हाँ, वो तो मैंने पहले ही हाफ एन बोला ना, आवर। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे सारे ध्यान को कि हाँ, एग्जैक्ट। और इसके तो वीडियोस भी रहेंगे, 1-1 घंटे का, आधे घंटे का, ऐसे छोटा छोटा मेडिटेशन भी रहेगा, जैसे प्रक्षा जब हम मेडिटेशन का। पढ़ाई करेंगे ना उस समय फिर उसको देख लेंगे। वो उसी समय प्लान करना होगा कि हम कब कर सकते हैं। हाँ हाँ, और करना है कि नहीं करना है, करना है तो वो सुबह हम हाँ, लोग को अभी कभी करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वी कैन यस, टेक अ कॉल एंड इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड ऑलवेज वी कैन डू इट। यस। ठीक है, Ma'am, we are, I'm passed or not? Me, I wanted to check. व्हाट When इज is the result getting declared? इट विल बी लाइक एग्जाम के 1 मंथ के बाद ही सब जनरली पास हो मिलता गए, है। चिंता मत करो। सब पास हो गए? अच्छा। सब कोई पास फेल नहीं नहीं तो है। नहीं ठीक हुए है। होंगे शायद, मुझे तो नहीं पता है सबके लिए। शायद क्यों लगा रहे हैं नहीं, मैम? सब पास होंगे, डोंट वरी। जयदेव जी, आप टेंशन नहीं आप लेने शायद सबने बोलते तो टेंशन हो जाता मन। नहीं, जब तक रिजल्ट शायद नहीं तक। आया तब तक टेंशन नहीं लेने का। सब पास आप क्यों होंगे। टेंशन ले रहे हैं इंदु मैम? आप तो डिस्टिंक्शन होल्डर हैं। पांचों, नहीं आप नहीं, बस ऐसा ऐसा कुछ मत बिल्कुल भी बोलिए। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय देव जी और वो सुचिता जी, क्या संचिता जी है ना, अरुणा जी। लेकिन रमेश सर भी चल रहे हैं कंपटीशन में मैम, आप इंदु और मैम आप। रमेश सर तो इतना अच्छा लिखा ही है उन्होंने, नो डाउट। एग्जैक्टली। यहाँ जो इसलिए मेरे को प्रेजेंट है पीछे उसमें से कोई रखो। फेल नहीं हुआ होगा, जो नहीं अटेंड करते रेगुलर उसकी बातें हैं। हाँ, चलिए देन, सब है हम लोग फिर। हाँ। We all are papoos and we are all pa. Thank you मैम, थैंक यू सो मच। आपने कितना हाईएस्ट नंबर दिया है? हाईएस्ट नंबर? मतलब आप अपना नंबर जानना चाहती हैं इंदु मैम, है ना? नहीं, मेरा नहीं जानना चाहती हूँ। मतलब ये कहाँ तक, जैसे सर ने बताया ना, अच्युत सर ने कि 47 48 तक दिया, तो वैसे मैं जानना चाह रही हूँ कि ये कितना, मतलब मैम ने क्या दिया होगा। हाँ, मैंने भी जस्ट उतना ही दिया होगा। अभी तो आप नॉट, बहुत दिन के बाद पूछ रहे, तभी तभी पूछते ना तो मुझे फ्रेश याद रहता, अभी तो सब भूल इतना गई तो मैं। ध्यान रहता है कि हाँ आपने 45 के करीब दिया है, नहीं दिया है किसी को, 40 दिया से है, अबव दिया दिया है, है। 40 से लेस दिया है, ऐसे पता चलता है ना। मैंने है ना मैक्सिमम, आप लोग का पेपर कितने का था, कितने मार्क्स का? 50 का। 40s में तो दिए ही है। हाँ, बस वही बात। 30s 38 40s 45 तक दिए हैं। 45 मेरे ख्याल से शायद ही होंगे, क्योंकि किसी किसी ने थोड़े छोड़ दिए हैं, जिन्होंने अच्छे आंसर्स लिखे ना उससे कुछ आंसर छूट गए थे। मतलब यू सब लोगों ने मेरे ख्याल से है ना पूरा अटेम्प्ट ऑन टाइम अटेम्प्ट नहीं किया परफेक्टली पूरा। नहीं किया है। जिसको बहुत आंसर अच्छे आते थे तो इतना लिखा 10-10 पेज की, दूसरा आंसर ही छूट गया। Oh my God. सो आई कांट गिव मोर देन 10 मार्क्स, आई मीन 9 मार्क्स फॉर द 9 मार्क्स आंसर। मतलब मैक्सिमम 9 तो दे ही नहीं सकते, मैक्सिमम 8 Absolutely. दे सकते, 8.5 तक दे सकते। पर उसके लिए इतने पेजेस लिखे तो मैं 12 मार्क्स 15 मार्क्स तो नहीं दे सकती हूँ। True. So there is a limit for that. So, but even though I saw many of you had lots of talent, lots of knowledge you people had, but you could not put on time, perfect time given. मतलब उतने समय में उतना आपको करना था ना, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे से नहीं हो पाया। बहुत लिखा। जब 5 मार्क का क्वेश्चन था ना, उसी के लिए भी कितने जन ने 4-4 पेज लिखे थे। आई वाज जस्ट सर्चिंग कि क्यों इतना सारा लिखा है। मैं 5 मार्क का आंसर है तो मैं 9 मार्क 12 मार्क नहीं दे सकती हूँ। बट देयर इट वाज नॉट। पर आप लोग का ज्ञान इतना सारा था ना कि आप डालते वक्त भूल गए कि मुझे
पूरा पेपर कंप्लीट कर रहा है। बट आई वॉज रियली हैप्पी कि जो जो कॉन्सेप्ट हुए थे ना वो सारे सबको पता था। ओनली का शायद कुछ गुफा और रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था ना उसमें थोड़े थोड़े लोग कंफ्यूज थे, बट और सारी चीजों में तो बहुत अच्छा लिखा था। और तीर्थंकर चरित्र में भी सब चीज, सब सारे भाव लिखे भगवान महावीर के, पर उसका डिटेलिंग ही नहीं दिया। मैं क्या करूं, खाली हेडिंग लिखने से तो मार्क्स में नहीं दे सकती ना। इनफैक्ट दे वर नोइंग द डिटेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड महावीरा, बट दे डिडंट हैड द टाइम बिकॉज दे कुड नॉट राइटली राइट ऑन द परफेक्ट टाइम। किसी 5 मार्क के आंसर के लिए बहुत टाइम ले लिया और 12 मार्क्स के आंसर के लिए छूट गया, फिर उनको आता था फिर भी वो नहीं लिख पाए। एम आई राइट? ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस मैम, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। आपके साथ नहीं, बहुत जनों के साथ हुआ है। इवन तो आई डोंट नो किसका कौन सा पेपर है, पर क्योंकि वो सारा तो फोल्ड करके रख देते, वी डोंट नो एनी डिटेलिंग। पर आई कुड सी इन मेनी पीपल्स आंसर शीट्स कि उन लोग को बहुत आता था, वो लिखना भी चाहते थे और कहीं इतना सारा लिख लिया और कहीं लिख ही नहीं पाए, कहीं अटेम्प्ट नहीं पाए। जो जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है ना, तो उसके लिए मैं मार्क्स दे ही नहीं सकती हूँ ना। मैम आपसे परमिशन लेनी थी एक चीज की, और आप बोलिए। पूछ लीजिएगा मैम। सो हमारे जेन टॉक्स पे हमारे हम जो पढ़ते हैं ना उन सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉक्स हुए हैं। जैसे कि अभी जो आपने गुफा और ये का बताया था और सारा जो तीर्थ का बताया था, उससे जो हमारा जेन टॉक्स का 199 टॉक है ना वो इतना डिटेल में है। अच्छा। तो ऐसे जो रिलेटेड टॉक्स है उसके मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ ग्रुप पे, बिकॉज मैं अननेसेसरी कुछ फॉरवर्ड नहीं करना चाहती। अभी हाँ। जैसे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का कंपैरेटिव स्टडी है, उसका इतना धांसू हमारे पे टॉक हुआ है, और वो जिन्होंने करवाया है, तो मैं उसके रिलेटेड ऐसे ऐसे करके अगर रहे तो मैं पोस्ट कर सकती हूँ, आप पूछ लेना। बिकॉज आई पर्सनली डोंट अलाउ अदर्स टू पोस्ट एनीथिंग एल्स, तो मैं क्यों करूँ। बट ऑल आर रिलेटेड एंड आई रियली वांट मेरे फेलो सब लोग हैं उनको देखना चाहिए। इतना सुंदर। तो पहले तो मैं 199 टॉक का भेजूंगी, क्योंकि अगर इफ यू आर अग्री, उसमें जैसा आपने बताया ना वैसे वैसे तीर्थ का नहीं, उन्होंने अमेजिंग। और हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बुद्धिज्म जैनिज्म सारे से रिलेटेड एक है, नीति शास्त्र से रिलेटेड एक है। आई डोंट नो इफ वी हैव ऑन दैट और नॉट। तो मैं एक एक करके कभी कभी भेजूंगी। तो नहीं तो I'm- वो आप हमारे प्राइवेट वाले में भेज सकते हो ना, अगर ग्रुप नहीं, में बट देन दिक्कत आती टीचर्स है। विल बी, दे विल आल्सो सी ना, इन लोग को भी ओके। तो यूज आ जाएगा ना, टीचर्स को भी तो यूज आ जाएगा। तो हाँ वो आप तो मैं प्रीति मैम से तप्ती मैम से भी पूछ लूंगी, बट अगर नहीं नहीं, ओके है आप तो मैं खाली भेज। मुझे भेज दीजिए क्या क्या टॉपिक्स है, क्या है, और इस रिलेटेड या दूसरे क्लासेस रिलेटेड जो भी होगा, तो अकॉर्डिंगली वी हाँ कैन पुट इन दैट वन, क्योंकि ठीक है, अब इवन दैट यू आर्कियोलॉजी का कैन डू। है हाँ तो आपको मैं फोर्थ सजेस्ट सेमिस्टर में करूंगी आना और है। आप ये करेक्ट हाँ करेक्ट ठीक हाँ। है। लेकिन जो तो पिछले क्लास का हो चुका है उसका तो मैं एक सेट भेज देती हूँ, आप वही उसको ऐसे वही ही मैं डाल। बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना पिछले क्लास का हो गया, जैसे कि आर्कियोलॉजी में सेमेस्टर। आपने हम्म गुफाओं के बारे में कर लिया, पर हम्म उसकी और भी डिटेलिंग फोर्थ सेमिस्टर में आने वाली है। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, सो अभी द कोर्स हैज बीन was हम्म designed in that way. कि This time I उसका have एक told पार्ट कि हुआ नहीं, है आप तो। ऐसे मत करो, do one हम्म thing at one time only। जब भी आप लो ना तो डिटेलिंग में करो। That suggestion I have given to Tripti मैम। तो वी ठीक आर है। प्लानिंग टू चेंज द सिलेबस, पर आप लोग का जो हो गया है और जो होगा शायद तब तक चेंज होगा कि नहीं पता नहीं, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में वापस आर्कियोलॉजी आने वाला है, तो अच्छा। ड्यूरिंग दैट टाइम हम्म वी कैन गो इन डेप्थ इन रिलेटेड टू हम्म दैट। तो हम्म वो हो सकता है। यस। हम्म तो अभी आप पहले यू शेयर मी, हम्म तो आई विल सेग्रीगेट, एंड हम्म जो देने का जरूरी है वो दे हम्म देंगे, जो हम्म बाद में देने का जरूरी है दैट वी कैन गिव इट लेटर हम्म। ऑन। ऑल्सो वांटेड टू ऐड कि अभी जस्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर हम लोग 12 भावना से रिलेटेड एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि 12 सेशंस रहेंगे। तो उसका लिंक वगैरह जिसको ज्वाइन करना है कर ले, हाँ तो हाँ हाँ टीचर्स हाँ हाँ ईच भावना पे हाँ अच्छे से हाँ। सिखाए। ठीक, ओके, Yes, that डन डील, always they थैंक यू। can do. या And they can do, in fact, they can यस join the live classes also. I mean, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो उन session बहुत also. या ठीक है मैम, थैंक यू। Yeah, ऑलराइट, thank you, माधव, thank you. भावना का लिंक तो मुझे भेज सकती है प्लीज, मैं ज्वाइन करूंगी। वो सबको ग्रुप में डाल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, मैं अब सब ड्रॉप करूंगी, मैम को भी भेजूंगी, वो शी विल फिल्टर आउट। हाँ, तो ठीक है, अभी तो वो तो अपना पोर्शन है ही, तो वो कर सकते हैं यस। आराम से। यस, वेरी गुड, थैंक यू स्मिता जी थैंक फॉर यू सो शेयरिंग सो मच विद अस। हाँ, और बोलिए, और कुछ सजेशन और कुछ डिटेलिंग?
मैम हाँ बोलिए प्रतीक जी। सेकंड सेम में फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों के पेपर लिख सकते हैं ना? हाँ यस लिख सकते हैं, लिख मतलब सकते हैं। ऑल्टरनेट डे होंगे या सेम डे ही होंगे, मॉर्निंग इवनिंग? सेम डे तो नहीं रहेंगे, बिकॉज ओके वी हैव क्लासेस एग्जाम ओनली फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 to 12:30, वो एक ही टाइमिंग रहता है। तो एक्सटेंड ओके कुछ होगा, टाइम टेबल वो कुछ होगा। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, क्योंकि वो टाइम टेबल बनेगा, पर बनेगा जरूर, आपको देना ओके ही है, बट इट विल बी इन कंटिन्यूएशन ओनली। या तो एक एट वन गो वी कैन गिव ऑल हाँ दोस हाँ पेपर्स। yes yes, but Pratik ji, you have to, before that you have not submitted some assignments. असाइनमेंट्स यस So if you complete that thing, no, then it will be more practical for you, it will be like यस easy यस for you. आई विल डू इट। एक हाँ अभी और एक डेढ़ महीना मैम, उसके बाद आई विल कंप्लीटली। हाँ हाँ, ये और मई में होगा, सेमेस्टर जून में होगा, कब होगा? और आई होप जून में हो। सेमेस्टर में आप कंटिन्यू बी विथ अस एंड ट्राई टू डू एवरीथिंग फ्रॉम ऑन टाइम ओनली। बिगिनिंग या हाँ फ्रॉम बिगनिंग, तो इट विल बी लाइक इजी फॉर यू, इट विल नॉट बी अ बर्डन, अदरवाइज आप इट विल बी बिकम अ बर्डन फॉर यू आल्सो। या मैम एग्जाम कब तक होंगे मैम, मई जून में? या यू कैन, हाँ मैं हाँ हाँ वो आ जाएगा टाइम टेबल। नहीं एग्जैक्ट, मतलब मई जून तक होगा, मई में होगा, हाँ जून में हाँ होगा? हो जाएगा, मई जून हाँ तक हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो हमको भी नहीं पता चलती है। हाँ, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट जून में होता है या मई में होता है, इतना पता हो तो ठीक रहता है। मैं फाइंड आउट करके बोलती हूँ, क्योंकि हम मैं ज्वाइन हुई तब तो अगस्त के बाद में ज्वाइन हुई, तो उसके पहले कब हुई थी दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ द क्या डेट, होगा? वो फाइंड आउट करके मैं भेज दूंगी। और जो नया स्टूडेंट भी ज्वाइन होना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट ईयर, तो जो है वो भी सारा शुरू हो गया, तो उसके भी आप लोग दे सकते हो कोई नया अगर, क्योंकि बहुत जने बोल रहे थे पूजा और वो सभी की उसके कोई रिलेटिव ज्वाइन होना चाहते आपकी आवाज थोड़ा कम रही। जो नए बैच के लिए ज्वाइन, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो उसका भी आप शेयर कर सकते हो सारी डिटेल्स, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सब भरने की, तो वहां पे भी वो शुरू हो गई है न्यू एडमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ डाउट है? नहीं मैम। ठीक है, देन विल सी यू टुमारो। हाँ, विल हैव आपकी क्लास। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन क्लास है ना? हाँ मंडे, आप लोग को रोज क्लास रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दूसरे की, मतलब क्लासेस तो आप लोग यानी की रोज आपकी ये रहेगी। 3 दिन ही है ना? हाँ आप लोग के साथ 3 दिन है और उन लोग के अच्छा, साथ 3 दिन है हाँ तो ये आपकी है सेकेंड ईयर। क्लास। हाँ ठीक है, तो अभी आपको टाइम टेबल भी मिल गया है, सब हो गया है, तो आप लोग कर ले, बुक्स सब डाउनलोड करने के लिए मतलब रेडी कर देना, वो भी आप लोग को सारी है ना आप लोग के पास कोई सिलेबस एक कॉपी। अच्छी बुक का आप नाम बता दे जो हम ले लें तो उसमें ये चीजें हमें मिल जाएं। कहाँ कोई से एक बुक, लोगे? सारी बुक्स तो नहीं खरीद सकते। हाँ आपके मेन तो ध्यान के बारे में चाहिए, और डाउनलोड हो जाएगी तो प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। डाउनलोड से बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, हेल्प के नहीं लिए नहीं, ठीक होता डाउनलोड हो जाए ना फिर आप प्रिंट आउट ले सकते हो। है। हाँ तो वो आप एक बुक कोई बता दीजिए कि किसका लेना चाहिए जो अच्छी आपको समझ आए। मैंने बोला ना ध्यान शतक तो आप लोग को लेनी ही है, ध्यान कन्हैया शतक लाल लोढ़ा की हो, कन्हैया लाल लोढ़ा, डॉक्टर सुषमा संघवी। कहाँ मिलेगी ये? पता नहीं, जैनी ओ, लाइब्रेरी में होगी, क्वांटम में नहीं, होगी। अगर आपके पास है तो उसमें प्रकाशक का नाम होगा ना? हाँ तो वो तो है, जयपुर की है, प्रकृति भारती एकेडमी जयपुर, शंकर हाँ, फाउंडेशन। आवाज नहीं आ रही मैम। प्रकृत भारती एकेडमी जयपुर, अच्छा, शंकर फाउंडेशन मुंबई। दो कैसे है? नहीं वो पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है नाम, जयपुर भी है मुंबई भी है। अच्छा, कोई नंबर वगैरह भी है कांटेक्ट की? हाँ मैं फोटो डाल देती हूँ, ठीक है। 50 रुपए की है, ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। मैम ये योगा मतलब योग है या योगा है, मतलब क्या योग है? है, योग योग, मन योग को वचन काया अंग्रेजी में के योगा योग। बोलते हैं। नहीं नहीं, मन हाँ, वचन काया की जो एक्टिविटीज है ना उसको योग कहते हैं, वो वाला उसके योग। बारे में हमको करना है। हाँ योगा के बारे में नहीं करना है, योग जैन धर्म के हिसाब से योग। ठीक है,
जी मैम। हाँ, और कुछ डाउट? चलो, तो मिलते हैं कल। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।